मंगलवार व्रत कथा। मंगल व्रत की महत्ता। हमारा देश भारत धर्म परायण व्रत एवं पर्वों का देश है। हमारे यहाँ मास, वास, संक्रांति, तिथि आदि सभी के व्रत एवं पूजन की विधि है। प्रत्येक व्रत का अपना महत्व है, अपना फल है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने वरन सुख, शांति, धन, पति, पुत्र प्राप्ति और महाकष्ट, असाध्य रोगों के समूल दमन, अपने पूर्व पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले दुखों के निवारण हेतु प्रायश्चित के रूप में भी किए जाते हैं। वास्तव में यह व्रत संसार सागर में मानव की जीवन रूपी नौका को पार करने वाले मोह माया के बंधन से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लगा मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। बीमारी एवं शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अनेक व्रत जैसे महामारी समन व्रत, मदन व्रत, यज्ञ शांतक व्रत आदि किए जाते हैं। मानव को मिलने वाले सुख दुख में पाप एवं पुण्य का फल है। पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले कष्ट दूर करने और पापों का प्रायश्चित व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना प्रमुख है। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों छिन्न हो जाते हैं और आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि मंगल, जन्म, लगन एवं लगन, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर दशा एवं गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। यह मंगल के प्रकोप को शांत करता है। मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, राज सुख, आरोग्य सब प्रदान करते हैं। युद्ध विवाद में शत्रु पर विजय, उच्च पद की प्राप्ति आदि मंगल की कृपा से ही संभव है। दुर्भाग्यवश यदि मंगल देवता रुष्ट हो जाएं, अगर नीच स्थल में हो अथवा मंगल की दशा क्रूर हो जाए तो यह देह सुख वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर देते हैं। सुख वैभव प्राप्त करने अथवा संतान दुख और कष्ट निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। रक्त विकार, क्रूरता स्वभाव, संतान कष्ट, ऋण चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि दुख निवारण हेतु मंगलवार का व्रत उत्तम है। श्री हनुमान जी की उपासना से वाचिक, मानसिक, कायिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप दूर होकर सुख, धन तथा यश प्राप्त होता है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, राज सम्मान, उच्च पद प्राप्ति, संतान प्राप्ति, रक्त विकार दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। व्रत की विधि इस प्रकार है। मंगलवार के व्रत को कोई भी कर सकता है। प्रातः काल उठकर अपामार्ग ओंगा की दातुन करें, तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें, लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल चावलों का अष्टकमल दल बनाएं, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा करें। लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल धान
धान से, गेहूं, सूजी आदि से बने पदार्थों का भोग लगावें। पूजा स्थल को गोबर से लीपें। पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें एवं उन्हीं का ध्यान करें। उनकी 21 नामों का जाप करें जो इस प्रकार हैं। मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रद, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगानाम कृपाकर, धरात्मज, कुंज, भौम, भूमिज, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगापहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्वकाम फलदाता। नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन स्थल पर शुद्ध घी का 4 बत्तियों का चौमुख दीप जलाएं। 21 मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। व्रत पूर्ण होने अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। पूजन विधि: मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निर्मित होकर पूजन स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से अर्थात षोडशोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अंगारकाय नमः मंत्र का नियंत्रण उच्चारण करें, जाप करें। लाल वस्त्र पहने और गुड़, घी, गेहूं से बने पदार्थों का भोग लगावे। पृथ्वी का शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चना करें। उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। अष्टगंध, धूप, पुष्प, लाल चंदन, सादा चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफेद कसार का भोग लगावें। तिल, चीनी, घी का साकलय बनाकर ओम कुंजाय नमः, ओम कुंजाय नमः स्वाहा, ओम कुंजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दे तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन करें। मंगल की पूजा और व्रत करने, मंगल की कथा सुनने, आरती करने और प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होकर सुख मिलता है। व्रत पूजन करने वाला जीवन प्रयत्न, पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति आदि से युक्त होकर धन में विष्णुलोक को जाता है। वह सभी ऋणियों से उत्तीर्ण होकर धन लक्ष्मी को प्राप्त होता है। स्त्री तथा कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागिन रहती है।
स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोक अग्नि सर्प तथा दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं, आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त होकर उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही वह पुन्ना नामक नरक के उद्धार पा सकता है। अतः पुत्र दायक कोई व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महा बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग ना लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विह्वल हो उसके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके
उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किए कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रक्तबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, उसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान दिया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला इस 10 वर्ष की ही है। मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अभी जल्दी क्या है? ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मानसिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। उस दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। वह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला जब अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था, कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात
समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर सैया पर बेचैनी से करवटे बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले जाएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जामाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ किए वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके पीछे, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जामाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जामाता वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री
मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। लाल लंगोट लाल दऊ जनना, पर्वत सम फारत है सेना। काल अकाल युद्ध किलकारी, देश उजारत क्रुद्ध अपारी। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। राम दूध अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। भूमि पुत्र कंचन बरसावे, राजपाट पुर देश दिलावे। शत्रुन काट काट मही डारे, बंधन व्याधि विपत्ति निवारे। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक गाहो को डरना। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। तुमरे भजन सकल संसारा, दया करो सुख दृष्टि उपारा। राजदंड काल हो को डंडा, तुम्हारे पड़सी होत जब खंडा। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल देव अनंता। पवन पुत्र धरती के पूता, दो मिल काज करो अवधूता। हर प्राणी शरणागत आए, चरण कमल में शीश नवाए। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। रोग शोक बहु विपत्ति घराने, दुख दरिद्र बंधन प्रकटाने। तुम तज और न मिटनहारा, दो तुम हो महावीर उपारा। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। दारिद्र दहन ऋण त्रासा, करो रोग दुख स्वप्न विनाशा। शत्रुन करो चरण के चेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। विपत्ति हरन मंगल देवा,
अंगीकार करो यह सेवा, मुदित भक्त विनती यह मोरी, देव महाधन लाख ओरी। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। श्री मंगल जी की आरती, हनुमत सहित तासु सुगाई, होई मनोरथ सिद्ध जब अंत विष्णुपुर जाई। रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय लोक उजागर। रामदूत अतिरथ बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियाति चातु, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चलित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावै, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सुर जाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुगड़ै किना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्द लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट दिन अमृत के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रोग पुरजाई, जहाँ जन्मनि भक्त कहाई। और देवता चिंता न धरे, हनुमत से ही सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झूठई बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी। गौरी शात तुलसीदास, सदा हरिचेरा कीजय। नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय जय बजरंगबली की आरती की जय। हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग शोक जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए। जात पवन सुत बाण न लाई, लंका जारी असुर संहारे। सिया रामचंद्र जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे। अंस जीवन प्राण उबारे, पैठ पताल तोड़ी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संतन जन तारे, कंचन सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस किन्हीं रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।